हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का टॉपिक है देयर। मैं जो टॉपिक लाया हूँ देयर, ये कुछ अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग देयर का यूज़ है। एंड देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है इसको। और हम लोग देयर का जो उपयोग करते हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग से इसका उपयोग करते हैं। और ये देयर जो काम करता है कहीं किसी के साथ मिलकर के, ये बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल वर्ड है देयर। देयर क्या होता है, डमी सब्जेक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आपने बीजुका का नाम दोस्तों सुना होगा। बीजुका नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। बीजुका, किसान अपने खेत में एक पुतला रखता है। किसान एक खेत में पुतला रखता है, वो पुतले को मीन्स सर में घड़ा लगा दे या फटा पुराना कपड़ा पहना देता है और इस पोजीशन में खड़ा कर देता है ताकि कोई पक्षी या जानवर देख करके डर के भाग जाए। क्या दोस्तों, वो पुतला जो है वो बीजुका, उसको हिंदी में हम लोग बीजुका, किसान बीजुका बोलते हैं। तो क्या वो बीजुका, क्या वो पुतला क्या कोई काम करता है? जब कोई जानवर आता है तो क्या वो डंडा लेके कहता है भाग भाग? क्या पक्षी आता है तो उसको दौड़ा दौड़ा के भगाता है? नहीं दोस्तों, वो कोई काम नहीं करता है। वो एक बेकार चीज़ है, कोई काम नहीं करता है। लेकिन जब वो काम करता है तो बहुत बड़ा काम करता है। जब वो खेत में वो पुतला, वो बीजुका रहता है तो पक्षी एंड जानवर जो है वो डर के भाग जाते हैं। तो वही देयर चीज़ है, वही देयर है, डम्मी है, वही डुप्लीकेट चीज़ है। जो बीजुका वो एक मानव का डुप्लीकेट है वो खेत में, उसी तरह ये भी एक डुप्लीकेट है, डम्मी है। इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये काम इतना बड़ा करता है। अच्छे अच्छे वाक्य को, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को वो ट्रैक पर ले आते हैं दोस्त। काम इतना बड़ा करता है। जब कोई सेंटेंस नहीं बनता है तो उसको सुधारने के लिए, उसको ट्रैक पर लाने के लिए, उसको बनाने के लिए एक ही ऐसा वर्ड है, डमी सब्जेक्ट है, देयर है, जो आकर के उस सेंटेंस को बैलेंस करता है, संतुलन बनाता है। अब वो कैसे बैलेंस करता है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग बोल देते हैं पानी है, हम लोग क्या बोलते हैं? पानी है। पानी, सिर्फ पानी की चर्चा करेंगे तो उसका हिंदी, हम इंग्लिश आप लोग जानते हैं वाटर होता है। लेकिन बोल दिया जाए पानी है तो इज वाटर नहीं बोल सकते हैं, या वाटर इज नहीं बोल सकते हैं। कोई बोल दे चलते चलते दो दोस्त चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, सामने में रास्ते में अगर सांप दिख जाए तो क्या बोलेंगे? सांप है, सांप है, सांप है। हिंदी में बोले वो समझ गया, हाँ सांप है, किधर है, कहाँ है सांप, ये तो समझ गए दोस्तों। लेकिन अगर इंग्लिश में कोई कह दे स्नेक 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 तो कहेगा साला पागल हो गया है, ये क्या स्नेक स्नेक। अंग्रेज चले गए, सारे अंग्रेज चले गए, एक को छोड़ गए हैं। अंग्रेजी हमको सिखाता है स्नेक स्नेक, यह सब जानता है स्नेक मीन्स सांप होता है। तो वो व्यक्ति नहीं समझता है स्नेक, या वो नहीं, ये नहीं कह सकता है स्नेक इज स्नेक इज स्नेक इज, या इज स्नेक नहीं बोल सकता है। क्लियर? तो ऐसे हम बोल देंगे कि कलम है, मेरे हाथ में पेन है, कलम है। तो हम इसको अगर बोलेंगे कलम है, हम बोलेंगे पेन तो कोई नहीं समझेगा। हिंदी बोलेंगे कलम है तो समझ जाएगा हाँ कलम है। लेकिन बोलेंगे पेन तो दोस्तों लोग कहेगा बड़का इंग्लिश बोलने वाला आ गया है। पेन मीन्स हम नहीं जानते हैं, पेन मीन्स कलम होता है, सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये लॉजिक क्या है कि इज पेन भी नहीं बोल सकते हैं, पेन इज भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो देयर ही एक ऐसा वर्ड है, जब कोई सेंटेंस अधूरा लगे, दिमाग पे नहीं चढ़े, कोई टेंस नहीं पकड़ में आए, तो देयर लगा दो, ये बन जाएगी। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, पहले चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग बोले सांप है, सांप है बोले तो ये अधूरा सेंटेंस है, सांप है अधूरा सेंटेंस है, लोग नहीं समझ पाएंगे कि सांप है। सांप है हिंदी में समझे तो क्या किधर है सांप। लेकिन देयर इज अ स्नेक, इसका क्या हो जाएगा? अगर देयर इसमें लगा देता है, देयर इज अ स्नेक, तो लोग समझेंगे देयर इज अ स्नेक तो वेयर कहाँ है, वेयर देयर इज स्नेक, देयर इज वाटर, देयर इज पेन।
देयर इज बोर्ड, देयर इज बॉटल। तो ये समझ में आ रही है। लेकिन बॉटल बोलेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे कि यार बॉटल में सो हम जी जानते हैं, ये अधूरा सेंटेंस है। पेन बोलेंगे तो अधूरा सेंटेंस है, देयर इज पेन बोलेंगे तो ये पूरा सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर तीनों करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कलम था, कलम था तो देयर वॉज अ पेन, देयर वॉज अ पेन। एक बड़ा जंगल था, देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट। लगता है वहाँ 4 लड़के थे, देयर वर 4 बॉयज, देयर वर 4 बॉयज, वहाँ 4 लड़के थे। वहाँ भीड़ था, देयर वॉज क्राउड, वहाँ भीड़ था, देयर वॉज क्राउड। वॉज लगा, वहाँ भीड़ रहेगा, देयर विल बी क्राउड, देयर विल बी क्राउड। तो शैल विल बी, वॉज, इज, एम आर सब का प्रयोग करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग देयर का स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस आपको समझ में ना आए, अधूरा लगे, वहाँ पर देयर का सब्जेक्ट बनाने के लिए, देयर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले देयर का यूज़ करेंगे। एंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जिसको हम लोग एक्सुअलरी वर्ब भी बोलते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब में आप लोग लिख सकते हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग किए कहाँ, जहाँ लास्ट में है हूँ रहे ना, है हूँ रहे। और वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे, वॉज एंड वर का प्रयोग कहाँ करेंगे, था, थे, थी रहेगी तो, था, थे, थी रहेगी तो। ठीक है दोस्तों, था, थे, थी मीन्स इज जहाँ लास्ट में है रहे। जैसे पानी है तो पानी है तो देयर इज वाटर। अगर पानी था तो देयर वॉज वाटर मीन्स इज, एम, है रहे लास्ट में तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। था रहे तो वॉज, वर का प्रयोग करेंगे। एंड आगे गी रहेगा तो शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको गा, गे, गी रहा लगा रहे तो हम लोग इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट पहले ये जो है इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग एक्सुअलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो देयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वो बन जाएगा। एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, ये छोटा टॉपिक है। बस मुझे क्या करना है, आपको माइंड को सिर्फ खोलना है एंड खोल करके उसमें डाल देना है और कुछ नहीं। तो वो डालने के लिए मैं ज़्यादा समय, ये बहुत छोटी, अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो 5 मिनट काफ़ी है। 5 मिनट इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन वैसा वीडियो मैं क्यों बनाऊँ, वैसा पढ़ाई मैं क्यों बनाऊँ जो आपको भेजे में नहीं हटे, आपके माइंड में नहीं जाए। तो ऐसा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। जितना ज़्यादा ओरल दोस्तों उतनी अच्छी इंग्लिश। ओरल करो, प्रैक्टिस करो, आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे। ठीक है। तो हम लोग जो कैसे क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम लोग बोले लड़का है, ऐसे बोलेंगे लड़का है। सिर्फ लड़का है तो नहीं बोल सकते हैं, बॉय इज या इज बॉय नहीं बोलेंगे। अगर इसमें हम लोग देयर लगा दे, देयर इज अ बॉय, देयर इज बॉय या देयर इज अ बॉय, हम लोग बोलेंगे देयर इज बॉय, देयर इज बॉय, लड़का है, देयर इज बॉय। यही रहता लड़का था तो क्या हो जाता, देयर वॉज बॉय, देयर वॉज बॉय। लड़का रहेगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी बॉय, देयर विल बी बॉय। ऐसा सेंटेंस बनते हैं, समझे। और जैसे हम लोग बोलेंगे एक राजा है, ठीक है। एक राजा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधूरा सेंटेंस है। एक राजा है तो देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग। एक राजा है, देयर इज अ किंग। एक राजा था तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा रहेगा, देयर विल बी अ किंग, देयर विल बी अ किंग, देयर विल बी अ किंग। तो ऐसा सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। एक लड़का रहेगा, देयर विल बी अ बॉय। एक राजा है, एक राजा है, देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा रहेगा, देयर विल बी अ किंग। ठीक है। ऐसे सेंटेंस, पहले छोटा सेंटेंस समझिए, छोटा से मैं बड़ा बताऊंगा।
और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी, सिर्फ इसका लॉजिक समझना है कि हम देयर का यूज़ कहाँ करते हैं। बस एक चीज़ माइंड में रखना है, जो अधूरा सेंटेंस लगे, आपको लगे कि ये कोई टेंस पर नहीं बैठ रहा है, ये मतलब आउट ऑफ ट्रैक है, तो बस ट्रैक पर लाना है, देयर लगा दो, ट्रैक पर आएगा और दौड़ने लगेगा। ऐसे सेंटेंस दौड़ने लगेंगे, एकदम बेहिचक बोलने लगोगे आप। क्लियर है? देयर इज अ फोन, देयर इज अ मोबाइल, देयर इज अ लैपटॉप, देयर इज अ टेलीविजन। तो अब हम लोग देयर का यूज कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से कैसे समझेंगे? जैसे बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, क्या होगा दोस्तों? बस आप बोलो, बहुत बड़ा जंगल है, क्या होगा? गुड। देयर इज अ बिग फॉरेस्ट, क्या होगा? देयर इज बिग फॉरेस्ट, देयर इज बिग फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा जंगल है। देयर इज बिग फॉरेस्ट, एक पागल लड़का है, एक पागल लड़का है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ मैड बॉय, देयर इज अ मैड बॉय, देयर इज अ मैड बॉय। यहाँ एक मंदिर था, जब हम लोग कभी बाहर से बहुत दिन पर आते हैं तो कहते हैं दोस्त, भाई, पापा, यहाँ एक बड़ा मंदिर था, यहाँ एक मंदिर था, तो क्या होगा? देयर वॉज अ टेम्पल, देयर वॉज अ टेम्पल हेयर, देयर वॉज अ टेम्पल हेयर। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, आप में बुक में पढ़े होंगे। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, या एक बूढ़ा व्यक्ति था, बोलते हैं ना, वही एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो क्या हो जाएगा? देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज अ ओल्ड मैन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ा व्यक्ति था, दो सुंदर लड़की थी। जब कभी दोस्तों के साथ चलते हैं तो बोल देते हैं, अरे यार सुंदर लड़की है, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बोलते हैं देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, पूरा जोश में, पूरे आवाज में बोलते हैं, ओ व्हाट अ गर्ल यार, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बोलते हैं। तो दो सुंदर, अगर देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एक लड़की को बोले, लेकिन बोला जाए दो लड़की सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? देयर है तो देयर आर, दो है तो देयर आर टू ब्यूटीफुल गर्ल, देयर आर टू ब्यूटीफुल गर्ल, देयर आर टू ब्यूटीफुल गर्ल। वहाँ एक बड़ा घर था, वहाँ एक बड़ा घर था, तो देयर वॉज अ बिग हाउस देयर वॉज अ बिग हाउस देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत हैं। ये तो सिंपल था, ये हम लोग बहुत बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसे थोड़ा सा टफ में जाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, ये चीज़ समझते हैं हम। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि पहले सिंपल सेंटेंस देखें, अब थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा उससे बड़ा सेंटेंस देखते हैं कि हम लोगों को बनाते समय कंफ्यूजन पैदा करती है और नहीं बन पाती है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे ये समझिए। जैसे देखिए, यहाँ पर पेड़ के नीचे एक गाय है, राम और सुदामा के बीच दोस्ती है, टेबल पर कलम है, घर में मेरे गांव में 500 लोग हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है। तो प्रीपोजिशन अंडर हम बता देते हैं, अंडर के नीचे, इन में, किसी चीज़ के नीचे में, इन, ऑन पर, बिटवीन दो के बीच, किसी दो चीज़ के बीच, बिटवीन। ऐसे सेंटेंस हम लोग यहाँ पर यूज़ किए, बिटवीन एंड ऑन, इन एंड अंडर। बिहाइंड भी बोल सकते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, इन फ्रंट होता है,
इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिसाइड के बगल में, तो ऐसे प्रीपोजिशन हम लोग अक्सर यूज करते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, बहुत होते हैं, वो आपको मतलब ये संक्षिप्त में मैं बताया हूँ प्रीपोजिशन। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जो आपको कंफ्यूजन पैदा करती है, आपको बनाने में परेशानी होती है दोस्तों, तो बस कुछ नहीं, आप चुटकियों में बनेगा ये सेंटेंस। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे पेड़ के नीचे गाय है, पेड़ के नीचे गाय है, क्या आपने नोटिस किया? के नीचे। क्या नोटिस किया? के नीचे। राम और सुदामा के बीच दोस्ती है, के बीच। क्या देखा दोस्तों? के बीच। प्रीपोजिशन आ रहा है। टेबल पर मोबाइल है, क्या आ रहा है? पर। प्रीपोजिशन आ रहा है। मेरे गांव में 500 लोग हैं, प्रीपोजिशन आ रहा है। एंड सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीना में 30 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में बार बार कंफ्यूजन आती है। तो कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब आप अच्छी तरह से इंग्लिश इसको बना पाएंगे, आप दिमाग से सोच पाएंगे और बोल पाएंगे। यहां देखिए, पेड़ के नीचे गाय है, तो यहां पर मैंने क्या बोला? देयर हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों प्रीपोजिशन का यूज होगा, एंड फिर ऑल द ऑब्जेक्ट बोलिए या नाउन बोलिए, ऐसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देयर एंड हेल्पिंग वर्ब, देयर लगेगा एंड एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग होगा, एंड ऑब्जेक्ट लगेगा, एंड प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ, अंडर, इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर नाउन या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मेरे पेड़ के नीचे एक गाय है, पेड़ के नीचे एक गाय है, तो कुछ नहीं, बस आपको मैंने क्या बुलाया, मैंने क्या बताया आपको? कलम है, गाय है, घर है, लड़का है। तो यहाँ क्या आया दोस्तों? एक गाय है, मैंने बताया एक गाय का अंग्रेजी क्या होता है? देयर इज अ काउ होता है ना। एक गाय है, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ। एक गाय है, इसको भूल जाओ। अच्छी दोस्ती है, अब टेबल पर का भूल जाओ। मोबाइल है, मोबाइल का इंग्लिश तो आता हो, देयर इज अ फोन। गांव में 500 लोग हैं, सिर्फ लोग हैं, देयर इज पीपुल। क्लियर है? 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज। क्लियर है? तो ऐसे मतलब कि ऐसे जो हल्का, जो आपको तोड़ के 2 भागों में इसको बना करके, और जो मैंने बताया जो सिंपल लैंग्वेज पहले शुरू में, उसको फोकस करना है कि पेड़ के नीचे एक गाय है। तो क्या हो जाएगा? एक गाय है, 1 नंबर में हमको क्या बनाएंगे? देयर इज अ काऊ बन गया। देयर इज अ काऊ, एक गाय है, कहाँ है? किसके नीचे है? के नीचे। मतलब क्या चीज के नीचे? के नीचे, अंडर दी ट्री, अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे का हो, यहाँ भी एक नाउन लगा, ऑब्जेक्ट लगा, एंड अंडर दी लगा प्रीपोजिशन, एंड ट्री भी एक क्या लगा? एक नाउन लगा। राम और श्याम के बीच अच्छी दोस्ती है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 में इसको लगाएंगे, एंड 2 में प्रीपोजिशन लेंगे, एंड 3rd में राम एंड श्याम लिखेंगे। ठीक है? 3rd में तो क्या करेंगे? के बीच में अच्छी दोस्ती है मतलब देयर इज गुड फ्रेंडशिप, देयर इज गुड फ्रेंडशिप। किसके बीच? के बीच मीन्स 2 लोगों के बीच, 2 के बीच का बिटवीन होता है, बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड सुदामा। देखिए, देयर इज अ गुड फ्रेंडशिप आया 1 नंबर में, एंड 2nd नंबर में क्या लिए? प्रीपोजिशन लगा दिए के बीच में, एंड राम एंड श्याम 3rd नंबर में लगा दिए। देयर इज गुड फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड सुदामा, देयर इज गुड फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड सुदामा, या कृष्णा सुदामा, राम श्याम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है, क्या है? क्रिकेट मैच है, तो क्या होगा? क्रिकेट मैच, एक बार, एक बीच में 2 नंबर, एंड भारत और पाकिस्तान 3 नंबर, तो क्या हो जाएगा? देयर इज क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
दोस्तों जगह नहीं है। देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। टेबल पर मोबाइल है। क्या है? टेबल पर मोबाइल है। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो टेबल पर मोबाइल है तो क्या करेंगे? मोबाइल है। क्या बोलेंगे दोस्त? मोबाइल है। देयर इज फोन, देयर इज मोबाइल। देयर इज अ फोन, देयर इज अ फोन या देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। देयर इज अ फोन या देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयर इज अ 7 डेज इन अ वीक। 7 डेज इन प्रीपोजिशन लगा, इन अ वीक। मेरे गांव में 500 लोग हैं। मेरे गांव में 500 लोग हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 500 लोग हैं। देयर आर 500 पीपुल। देयर आर 500 there are 500 people. There are 500 people in my village. There are, देखिए प्रीपोजिशन लगा। There are 500 peoples in my village। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग देयर का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे मेरे गांव में 500 घर हैं। देयर आर 500 हाउसेस इन माई विलेज। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। मेरे क्लास में, मेरे वर्ग में 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट हैं। देयर आर 200 बॉयज या देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरे वर्ग में 10 लड़कियां हैं। देयर आर 10 गर्ल इन माय क्लास। मेरे स्कूल में 10 रूम है। मेरे स्कूल में 10 कक्षाएं हैं। देयर आर 10 क्लासेस इन माई, देयर आर 10 क्लासरूम इन माई स्कूल। ऐसे बोलते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे घर में 2 कुर्सी है। देयर आर 2 चेयर इन माई हाउस। क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग मुंह पे बैठाएंगे। अब कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। मैं बोलूंगा बोतल है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बोतल। देयर इज अ बॉटल। लड़का है, देयर इज अ बॉय। नदी है, देयर इज अ रिवर। नदी में मछली है, तो क्या बोलेंगे? मछली है। देयर इज अ फिश। कहाँ है? इन द रिवर, नदी में है। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति है। देयर इज एन ओल्ड वुमन, देयर इज एन ओल्ड मैन। कहाँ है? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। टेबल के नीचे बिल्ली है। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। सड़क पर एक लड़का है। देयर इज अ बॉय ऑन द रोड। क्लियर है? जंगल में एक राजा था, जंगल में एक शेर था। बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा रहता है जंगल में एक शेर था। देयर वॉज अ लायन। कहाँ था? इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। मेरे गांव में एक राजा था। देयर वॉज अ किंग इन माई विलेज। जंगल में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देयर आर old people live in the forest। there are old people live in the forest। एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, बूढ़े लोग रहते थे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। अब ये नहीं किसी को कहिएगा स्नेक, अब बोलिएगा देयर इज अ स्नेक। कुआं में मेढक है। देयर इज अ फ्रॉग इन द वॉल। जंगल में मोर है। देयर इज अ पीकॉक
इन द फॉरेस्ट, देयर इज अ पीकॉक इन द फॉरेस्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में कहीं आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए और आप बनाएंगे, ठीक है। मेरे और भाई के बीच अच्छी रिलेशन है, अच्छी रिश्ता है। देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई ब्रदर्स। मेरे पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन है। देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन माई नेबरहुड। ऐसा सेंटेंसेस बोलेंगे और आप इंग्लिश बोलेंगे। मुझे आशा है आप मेरी बातों को, इस चैप्टर को, देयर को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे होंगे, तो दोस्तों मैं आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। नमस्कार, धन्यवाद।